आ गई, वो तो टीसीएस पैटर्न में भी आती थी। जो टीसीएस पैटर्न की वोकैब है वही वोकैब इसमें देखने को मिल रही है। तो वोकैब के लिए आप जो पुराने सोर्सेस यूज़ कर सकते हैं। एसएससी के न्यू पैटर्न यानी एडीक्यूटी का टेंडर जब से आया है, तो जो पैटर्न है, स्पेशली हम इंग्लिश के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जो इंग्लिश के पैटर्न में चेंजेस आए हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। बिकॉज जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, 2026 में एग्ज़ाम्स देंगे अब, और उनको नहीं पता है कि एडीक्यूटी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है एंड क्या उसने चेंजेस लेके आई है एग्ज़ाम्स के पैटर्न में। तो हर चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। स्पेशली जो पैटर्न है, इंग्लिश का पैटर्न है एडीक्यूटी का, मैं वो डिटेल में बताऊंगी। एंड मैं वो कैसे बता सकती हूँ, बिकॉज मैंने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के तीनों लेवल के एग्जाम, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल, CHSL का एग्जाम, CGL का एग्जाम एंड ये सारे एग्जाम्स मैंने दे के रखे हैं। इसलिए उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि एडुकेटी किस टाइप का पेपर बना रही है, किस टाइप के क्वेश्चंस अब वो पूछ रही है, TCS से कितना अब एडुकेटी कितना चेंज हो गया है। जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न चेंज हुआ है एंड पैटर्न अब क्या अपडेटेड पैटर्न है। बिकॉज अगर आपको पैटर्न का ही अंदाजा सही से नहीं है तो आप मार्क्स कैसे लेके आओगे। बिकॉज हम जब मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि अब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं मॉक टेस्ट एग्जाम्स में, तो हमें उसी टाइप की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में बता दूं आपको पैटर्न के बेसिस पे। तो पहले जो TCS एग्जाम कंडक्ट करवाया करती थी और अब एडीक्यूटी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो ज़्यादा नहीं, 70% चेंजेस, 70% जो पैटर्न है वो सेम ही है, TCS जैसा ही है। मतलब अब इंग्लिश का एग्जाम है, वोकैबलरी, एरर्स और पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS तो पहले जैसे ही आई, मतलब ये सारी चीज़ें तो हैं। पर जो चेंजेस आए हैं, लेवल में चेंजेस आया है। लाइक अगर मैं बात करूँ CGL लेवल का, तो CGL एक ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, तो सिंपल सी बात है उसमें TCS जो एडीक्यूटी आई है उसने क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के डाले हैं। वहीं बात करें अगर मैं CHSL की यानी 12th लेवल की बात करूं मैं, तो उसमें क्वेश्चन का लेवल उससे थोड़ा कम है, ठीक है। और अगर 10th लेवल की बात करूं तो उससे उसमें और भी कम है। बट अगर हम बात करें ओवरऑल लेवल की, तो लेवल 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल के बेसिस पे हार्ड माना जाता है। पर अगर मैं पूरा पैटर्न बताऊं तो एरर के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं एंड स्पेलिंग से 2 क्वेश्चन फिक्स आए हैं। मैंने इसके तीनों एग्जाम्स दिए थे, CGL CHSL का एग्जाम दे रखा है। उसमें हर शिफ्ट में मेरे हर एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन आए थे स्पेलिंग से। एंड मैंने बताया जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे, तो उसमें स्पेलिंग बहुत बढ़िया आई थी। इनफैक्ट काफी स्टूडेंट्स को उसमें दिक्कत भी हुई थी सॉल्व करने में, पर 10th लेवल पे इतनी टफ नहीं थी। तो आपको स्पेलिंग्स की भी प्रैक्टिस करके जानी है। इवन छोटी-छोटी स्पेलिंग्स भी कभी-कभार एग्ज़ाम में स्टक नहीं करती है हमारे, तो आपको स्पेलिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लिख-लिख के प्रैक्टिस कमांड करके जानी है। मेरे में 12th की स्पेलिंग आई थी एंड पता नहीं क्या माइंड में आया था, मैंने मिस्टेक करके वो गलत कर दी और बहुत सिंपल सी स्पेलिंग है वो, बट एग्ज़ाम हॉल में नहीं आई मुझको याद। ओके। एक्टिव पैसिव, जनरली एक्टिव पैसिव TCS पहले नहीं पूछा करता था। मतलब ये था TCS ग्रेजुएशन लेवल में ज्यादा एक्टिव पैसिव आया करते थे या सीजीएल के मेन से पूछे पूछे जाते थे। बट अब क्या है, एक्टिव पैसिव 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल 3 लेवल में पूछे जा रहे हैं एक्टिव पैसिव अच्छे तरीके से। तो एक्टिव पैसिव आपको पढ़ के जाने हैं, अच्छे से उस पर कमांड बनानी है। बिकॉज कभी कभार क्या होता है, हम छोटी छोटी वर्ब में ही मिस्टेक कर जाते हैं एंड फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में मिस्टेक हो जाती है। तो आपको एक्टिव पैसिव अच्छे से पढ़ के जाने हैं। 2 क्वेश्चन फिक्स एक्टिव पैसिव पे देखने को मिल रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन क्या है, जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स है लाइक CGL और सिलेक्शन पोस्ट के जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है, इनमें जितने ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है इतने बड़े बड़े लाइन के दे रखे हैं। मतलब अगर किसी बंदे को शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है, मतलब वर्ब के अकॉर्डिंग वो फाइंड नहीं कर पा रहा है, अगर वो पूरा सेंटेंस पढ़ के उसे सॉल्व कर रहा है तो वो सॉल्व ही करता रह जाएगा, क्योंकि लाइन इतनी बड़ी बड़ी आ रही है। तो सबसे मेजर जो चेंज देखने को मिला है TCS से एडीक्यूटी में, वो ये देखने को मिला है कि जो एग्जाम्स है ना, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब जिसको पढ़ने की आदत है इंग्लिश, वही उस चीज को हैंडल कर सकता है, वरना एग्जाम में तो पढ़ता ही रह जाएगा अगर उसने फर्स्ट टाइम को पेपर दे रहा है तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप एग्जाम देने वाले हो या फिर आपके पास एग्जाम में अभी काफी टाइम है,
तो एटलीस्ट 30 मिनट्स रीडिंग की हैबिट डाल लो अभी से। अगर आपने अभी लेट किया, अगर नहीं डाली रीडिंग तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज आप एडीक्यूटी के लेवल का पेपर देने वाले की बात करें हम, तो वोकेबलरी के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और मतलब वोकेबलरी साइनो और एंटो की बात मैं कर रही हूँ, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन साइनो से और 2 या 3 क्वेश्चन हमारे एंटोनियम से। और ये प्रीवियस ईयर वोकैब ही है, कोई नई वोकैब नहीं है। 1-2 शिफ्ट में कोई न्यू वोकैब आ गई तो आपको वही यूज करनी है, कोई नया सोर्सेज नहीं कि यार एडिक्यूटी की न्यू वोकैब, एडिक्यूटी की न्यू वोकैब पढ़नी है। कुछ चेंज नहीं हुआ है। आपको पहले जो आप ब्लैक बुक पढ़ते थे या फिर रानी मैम से पढ़ते थे या नीतू मैम की पढ़ते थे, जयदीप सर, आप जिस भी टीचर से पढ़ते थे पहले वोकैबलरी, आप उसी से पढ़ो। वोकैबलरी में कुछ चेंज नहीं आया है। आप जब रीडिंग करते हो कुछ न्यू वर्ड्स आपको मिलते हैं तो आपको वो भी रीड आउट वहां से करने हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एज प्रीवियस की तरह ही आ रहे हैं, कोई नया वर्ड नहीं है। ठीक है, जो पहले ब्लैक बुक के अंदर जो जितने प्रीवियस डाटा है उसी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहे हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन तो फिक्स है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ईडियम्स की बात करें तो ईडियम्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन कैसा है, सेंटेंस का। ठीक है, मतलब सेंटेंस में फिक्स कर देते हैं तो वहां पे पता करता है कि अब यहाँ पे कौन सा ईडियम आना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। ठीक है, और एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है ईडीएम का, मतलब डायरेक्ट ईडीएम दे दिया एंड उसका आंसर, बस। तो 2 टाइप के क्वेश्चन ईडीएम्स के देखने को मिल रहे हैं। एंड ईडीएम्स भी प्रीवियसर हैं, बट ईडीएम्स थोड़े एडवांस लेवल के पूछे जा रहे हैं। मतलब बहुत से ईडीएम्स होते हैं जिसको हम पढ़ के थोड़ा हिंदी में नहीं निकल के फाइंड कर लेते हैं कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है, और हम गैस भी कर लेते हैं। बट इसमें तुम गैस नहीं कर पाओगे। एंड साइनो एंटोनियम्स में भी क्या होता था कि हम गैस कर लिया करते थे, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स को छाट के एलिमिनेट कर लिया करते थे। बट यहाँ पे तुम्हारा एलिमिनेशन काम नहीं करेगा। तो सिनोनियम्स एंटोनियम्स आपको ऐसे याद करना है कि आपको डायरेक्ट वर्ड का मीनिंग पता हो। आप वहां पे एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आप एलिमिनेट कर पाओगे, वरना वहां पे आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। तो इडियम्स का मैंने बता दिया। अब बहुत बड़ा जो मेजर चेंज देखने को मिला है, ठीक है, एडिक्यूटी से टीसीएस से एडिक्यूटी में, वो ये है कि पहले जहाँ टीसीएस क्लोज टेस्ट पूछा करती थी, अब वहाँ एडिक्यूटी पैसेज पूछ रही है। चाहे वो 10th लेवल का एग्जाम हो, 12th लेवल का हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो। मैंने सारे एग्जाम दिए हैं, सब एग्जाम्स में ये देखने को मिला है कि अब जो एग्जाम्स जो मतलब इंग्लिश का पेपर बन रहा है उसके अंदर पैसेज देखने को मिल रहे हैं। एंड पैसेज आपकी क्लासेस के हिसाब से, मतलब 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से ही टफनेस उसमें देखने को मिल रही है। किसी किसी शिफ्ट में ये भी देखने को मिला है कि लेवल का पैसेज दे रखा है, स्टोरी बेस्ड पैसेज देखा है, आराम से उसे फाइंड कर लोगे। और किसी किसी में बहुत टफ है, लाइक सीजीएल में इतने टफ टफ पैसेज आए थे, उन्हें फाइंड करना बहुत ही मुश्किल था। इवन जिनकी कॉम्प्रिहेंसिव काफी अच्छी थी वो भी 3 ही 3 क्वेश्चन ठीक करके आ पा रहे थे वहां पर, मतलब इजीली फाइंड नहीं हो रहा था। तो कॉम्प्रिहेंसिव अपनी अच्छी कर लो, अभी से रीडिंग की हैबिट डाल लो। अगर आपको रीडिंग के लिए पता नहीं है कि सोर्स क्या पढ़ना है, तो फोन में, आपके पास फोन है, आप वहां से द हिंदू का न्यूज़पेपर डाउनलोड कर लो, डेली के आर्टिकल्स पढ़ लो। अगर आप वो नहीं कर सकते तो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश माध्यम करके, अब वहां से जाके डेली उनके पास पीडीएफ्स आती हैं, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो, पैसेज को सॉल्व करो। पैसेज वहां पे एक पेज का पूरा पैसेज होता है, वहां से आपकी रीडिंग हो जाएगी। देन उसके बाद ही नीचे वोकेबलरीज होती हैं, उसी पैसेज से रिलेटेड आपकी वोकेबलरी भी उसी में कंप्लीट हो जाएगी। देन उसी के नीचे पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, वो भी बिल्कुल एडिक्यूटी के पैटर्न जैसे ही है, जैसे एडिक्यूटी पूछ रही है टोन और टाइटल वाले जो क्वेश्चन है वो भी उसी में इंक्लूड हो रहे हैं। और आपकी पूरी जो इंग्लिश का एक टेस्ट, मॉक टेस्ट की तरह, वो हमारे इंग्लिश माध्यम चैनल से कंप्लीट हो जाता है। और अगर हम बात करें सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलअप के क्वेश्चन तो खैर देखने के लिए नहीं मिले हैं, बट हाँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस देखने को, 1-2 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी देखने को मिला है। तो आपको ग्रामर में 120 ग्रामर रूल्स को अच्छे से पढ़ के जाना है, बिकॉज मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं मैंने इसमें एक चीज नोटिस करी है कि 120 ग्रामर रूल से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है। लाइक मैं पढ़ रही हूँ, मुझे याद आ रहा है कि हाँ ये इस वाले 120 ग्रामर रूल से है। तो अगर आपके पास 120 ग्रामर रूल्स के नोट्स हैं तो अच्छी बात है, वरना आप किसी भी टीचर को फॉलो करके आप अपने नोट्स बना सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल एसएससी टिप्स बाय लक्ष्मी राजपूत, उसे ज्वाइन कर लो। वहां पे मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है। आप फाइल्स के सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको 120 ग्रामर रूल्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी।
सो ये सारे चेंजेस हैं जो एडिक्यूटी के पैटर्न में अभी देखने को मिले हैं और आपकी किसी भी सब्जेक्ट को लेके कोई और इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।